नमस्ते दोस्तों, एम का एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इंडिया का पहला और इंडिजिनियसली मेड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होने जा रहा है, जो आज के समय के फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सके। J-20, F-22, F-35 और रशिया का Su-57 जैसे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से एडवांस्ड और लीथल वेपन इंडिया बना रहा है। और इंडिया आज के समय इस फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में कहां तक पहुंच चुका है और इस एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री और इसके फीचर्स भी देखेंगे इस वीडियो में। और क्या आपको पता है कि जो एमका है, इंडिया का पहला प्रोग्राम नहीं है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इंडिया सीक्रेटली रशिया के साथ मिलकर एक सीक्रेट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा, जो आज के समय एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने जा रहा था। पर क्यों इंडिया ने उस एयरक्राफ्ट को ना बनाते हुए एमका पे जाने का फैसला किया, ये सब हम वीडियो में आगे बात। एमका की हिस्ट्री की बात करें तो आज के समय बात करें तो इंडिया वेरियस टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में ऑपरेट करता है, फ्रांस से लेके रशिया तक। और इंडिया मेड इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट भी मिराज 2000 से लेके MiG-21, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे वेरियस टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करता है। पर इंडिया को स्पेशली दो मेजर इवेंट्स के बाद इंडिया को लगा कि इंडिया के पास भी एक फिफ्थ जनरेशन हाईली एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, स्टेल्दी फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। पहला तो है कारगिल वॉर, जो 1999 में इंडिया फाइट किया था, और दूसरा है बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो 2019 में इंडिया ने किया था। कारगिल वॉर में जैसा पता है कि इंडिया के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट ने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था एयर स्ट्राइक्स में इंडिया के। पर लैक ऑफ एडवांस सेंसर्स और प्रिसाइज गाइडेड वेपन से इंडिया के जो बाकी फ्लीट्स थी उसकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज काफी कम हो गई। और दूसरा सिचुएशन बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने एक सक्सेसफुली एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे, और उसमें जैसे इंडिया को पाकिस्तान के F-16 से डॉग फाइट में भी उलझना पड़ा था। तो उसके बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया को एक फिफ्थ जनरेशन और मोर स्टेल्दी एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जो बिना ऐसे डॉग फाइट या फिर उसके रेंज में आते हुए भी बिना डिटेक्ट हुए अपना एयर स्ट्राइक परफॉर्म कर सके। तो इस सिचुएशन के बाद इंडिया को रियलाइज हुआ और इंडिया और रशिया ने जॉइंटली एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का फैसला किया था FGFA प्रोग्राम के अंदर, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर, जिसे 2007 में साइन किया गया था। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों देश ने $6 बिलियन लगाई। और ये फाइटर एयरक्राफ्ट कोई नहीं, ये रशिया मेड Su-57 है, जो इस समय इंडिया के एयर शो में आया था। इसमें इंडिया ने उस समय जॉइंटली डेवलप करने का तो मंजूरी दी थी, पर इंडिया को इसके स्टेल्थ कैपेबिलिटीज पे डाउट होने के कारण और इंडिया का जो डिजाइन और डेवलपमेंट में लिमिटेड कंट्रोल होने की वजह से, और इंडिया को इसके इंजन परफॉर्मेंस में भी ज्यादा भरोसा न होने की वजह से, इंडिया इन तीन रीजंस की वजह से उस प्रोग्राम से अपने को बाहर निकाल देता है, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के बावजूद भी। और एट लास्ट 2018 में इंडिया इस प्रोग्राम FGFA प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है और अपना इंडिजिनियसली मेड एमका प्रोग्राम पे फोकस करने लग जाता है उसके बाद। और अगर हम एमका की डेवलपमेंट प्रोग्रेस ईयर बाय ईयर देखें तो इसको ऑफिशियली प्रपोज तो कर गया था 2008 में, और 2010 में इसकी फर्स्ट विंड टनल टेस्ट को किया गया था इसके एरोडायनेमिक्स के लिए। 2013 से 15 के बीच में इसके जो इनिशियल डिजाइन्स थे उसे स्टडीज कंप्लीट कर दिया गया था। 2019 में इसके जो कॉन्सेप्चुअल अप्रूवल थे उसे इंडियन एयरफोर्स ने दे दिया था, और 2021 में कैबिनेट कमेटी जो थी उन्होंने 15,000 करोड़ की फंडिंग भी इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में दे दी गई थी। और एट लास्ट इस ईयर में जो इंडिया में एरो शो हुआ था बेंगलुरु में, उसमें एमका के 1:1 की फुल स्केल मॉडल को भी डिस्प्ले किया गया था। और अगर आप सोचो एमका आगे जाके कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाली है, या फिर कौन से मेन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के उसकी जगह लेने वाले, तो एमका को बेसिकली 5.5 जनरेशन का बनाया जाएगा। जब 2035 में इसका इंडक्शन स्टार्ट होगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो ये उस समय के कोई भी जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफी सुपीरियर होगा और इंडिया का एक बैकबोन फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाने वाला है उस समय तक। अब हम एमका के फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें भर के काफी सारे अल्ट्रा एडवांस्ड फीचर्स यूज किए जाएंगे। जैसे फिफ्थ जनरेशन प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट बनने वाला है, तो इसमें स्टेल्थ, एक सुपीरियर क्वालिटी का स्टेल्थ मटेरियल यूज किया जाएगा, जो इसका जो RCS रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे काफी कम कर देगा F-22 रैप्टर के जैसे। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए इसमें रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का यूज किया जाएगा, जो सिग्नल्स को ऑब्जर्व करेगा। एंगुलर डिजाइन इसमें दिए जाएंगे और इंटरनल
टनल बे दिया जाएगा जिससे रिफ्लेक्शन रिड्यूस हो पाए, और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स दिए जाएंगे जो बेटर स्टेल्थ और एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा इस एयरक्राफ्ट। दूसरा फीचर है सुपर क्रूज का, जो एम का जैसे पुराने फाइटर को जिसको आफ्टर बर्न की सहायता लेना पड़ती थी सुपर क्रूज करने के लिए, पर एमका में सुपर क्रूजिंग कैपेबिलिटीज होने वाली जिससे वो 1.8 से लेकर 2 मैक की स्पीड से विदाउट एक्स्ट्रा बर्निंग फ्यूल से वो सुपर क्रूज कर पाएगा, जो आज के समय की F-35 से भी ज्यादा स्पीड रखता है, मोर फ्यूल एफिशिएंट बनता है। इसका जो थर्ड फीचर है वो एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन है, जिसमें AI पावर कॉकपिट इसमें मिलने वाला है, जिसमें से नेक्स्ट जनरेशन कॉकपिट इसमें मिलेंगे, जिसमें एडवांस AESA रडार्स फिट किए जाएंगे जो मल्टीपल टारगेट्स को 300 किलोमीटर दूर से भी एंगेज कर पाएंगे। AI बेस्ड पायलट असिस्टेंट सिस्टम इसमें दिया जाएगा जो वर्कलोड कॉम्बैट को रिड्यूस कर पाएगा। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दिए जाएंगे HMD, जिसमें सिर्फ देखने से ही एनिमी टारगेट ब्लॉक किया जा सकता है। इसका जो फोर्थ फीचर्स है वो है वेपन। एम का जो लीथल आर्सेनल कैरी कर सकता है, जैसे इंडिया के जो खतरनाक मिसाइल्स है जैसे अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 मिसाइल्स है जो इंडिया के लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है, इसको कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस NG जो जिसे मिनी ब्रह्मोस भी कहा जाता है, उसका हाइपरसोनिक स्ट्राइक पावर कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा एमका का, और एमका लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट बॉम्ब्स भी कैरी कर पाएगा। अगर एमका की इंजन्स की बात किया जाए तो एमका में दो टाइप के वेरिएंट्स बनने वाले हैं, एमका 1 और एमका मार्क 2। एमका मार्क 1 में जो इंजन यूज किया जाएगा वो GEF 414 इंजन को यूज किया जाएगा जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो एमका मार्क 2 बनाया जाएगा जिसमें इंजन इंडिया इंडिजिनसली बनाने की कोशिश करेगा सैफरन या फिर रोल्स रॉयस के साथ मिलके, जो 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट में चैलेंजेस की बात करें जो फ्यूचर एमका प्रोजेक्ट में हिंड्रेंस पैदा कर सकते, तो वो तो पहला है कि उसका इंडिजिनस जो इंजन है वो टाइम पे डेवलप हो जाए, क्योंकि इंजन ऐसा चीज है जो इंडिया आज तक अपने बलबूते पे डेवलप नहीं कर पाया है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो जाती है। और दूसरा क्या है कि फंडिंग और टाइमली प्रोडक्शन उसका हो पाए, या गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को बंद करके दूसरे कहीं प्रोजेक्ट में या फिर बाहर से ही फाइटर इंपोर्ट करने लग जाए, जिससे इसमें फंडिंग की कमी हो सकती है, जो हमें देखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना है, और आप क्या लगता है कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या एमका इंडिया का और एशिया का वन ऑफ द बेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है फ्यूचर में।